मैं आर.एस. राठौर। मूलतः मैं 17 ईयर तक कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को डिफरेंट जॉब में भेजने का मेरा पेशा रहा है। राठौर क्लासेज भिखना पहाड़ी। उसके बाद स्कूल की तरफ स्कूल के माध्यम से मैं सेवा करना चाहा और इसी कड़ी में पहला स्कूल में जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल गया में डाला और दूसरा स्कूल अभी नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना में, और अभी बगल में और भी एक शेरबोर्न गर्ल्स स्कूल बन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। मूलतः हमारे देश में जो बौद्धिक क्षमता है, उस बौद्धिक क्षमता के वजह से हम लोग पूरे विश्व में जाने जाते रहे हैं। तक्षशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस समय जीने के लिए जो स्किल चाहिए, जैसे कि वैदिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुआ। लेकिन पढ़ाई के रूप में पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, जिसका नाम जहाँ पर पूरे विश्व से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। एक वाकया, छोटी सी घटना मैं बता दूँ। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई और कोई भी वैद्य सही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें सलाह दिया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वैद्य है राहुल करके, आप उनसे सलाह लें। लेकिन वो इंडियन को इतना कमज़ोर समझते थे और इतना अविकसित समझते थे, उन्होंने इससे मना कर दिया। लेकिन उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लगा तो उन्हें राहुल वैद्य से मिलकर कुरान में लेप लगाया गया औषधि का, और कुरान पढ़ने के दौरान जो हम लोग आमतौर पर जीभ का सहायता लेते हैं, तो वो अंदर गया औषधि और वो ठीक हो गए। तो उनको ऐसा शौक़ लगा कि इंडियन एजुकेशन इतना ऊपर है, इंडियन का मेडिकल साइंस इतना ऊपर है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और पुस्तकालय धुआं करके धाए जलते रहा, महीनों तक जलता रहा। तो हम लोग को गुलामी में जकड़ा गया, हमें गुलाम बनाया गया, और आज भी उस गुलामी से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, इसका मेरा मतलब ये है कि आज जो प्रोसेस है, हम लोग जो पहले शोध करते थे, वो शोध करने की जो प्रोसेस विद्या थी हमारी, उसको समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ ये सिस्टम मैकाले एजुकेशन सिस्टम के दौरान में ला दिया गया अंग्रेज के द्वारा कि जो पढ़ने में, कहने का मतलब जो रटने में ज़्यादा तेज है वो अच्छे विद्यार्थी है, जो रटवाने में ज़्यादा अच्छा है वो अच्छा टीचर है। उस रटे हुए को किताब जो ज़्यादा उतार दे एग्ज़ाम में, तो वो अच्छे स्कोरर हो गए। अब बताइए, ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बेरोजगार है। इस पद्धति को, यानी कि आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें बताया जाता है, बचपन में सिखाई गई है, हाँ, कि बचपन की किताबों में ये हमें सिखाया जाता है, जी फॉर जेंटलमैन। वहाँ एक फ़ोटो लगा है, हैट पहना है, टाई पहना है, कोट पहना है, और हमें बताई जाती है जी फॉर जेंटलमैन। तो बच्चों के मस्तिष्क में जेंटलमैन का फिगर वैसा बनता है, और उसके माता पिता कितना भी बड़ा जेंटलमैन हो, लेकिन वो जेंटलमैन नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जेंटलमैन वो है। हमें सिखाया जाता है कि दिन का उल्टा रात होता है, हमें सिखाया जाता है कि गरीब का उल्टा अमीर होता है। आप बताइए कैसे होता है? ये हमें गुलामी के जंजीर से बाहर निकलने नहीं देने की ये कोशिश आज भी हमारे। आप बताइए, हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिसका कलर फेयर है उसको सुंदर मानते हैं लोग, ये कैसे होगा भाई बताइए? और जिसका कलर थोड़ा सा कम है, जिसको हम लोग लेस कहते हैं या श्यामला बोलते हैं, वो ख़राब कैसे हो गया भाई? कोई बताए हमको।
कहाँ लिखा हुआ है? अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। आज भी हमारे दिमाग में साहेब है। अंग्रेज गोरा हुआ करते थे तो साहेब का मतलब जो गोरा है वो साहेब है। हम अगर श्यामला है तो हम कमज़ोर है, कमतर है उससे। ये भेदभाव घर तक फैला हुआ है। तो नॉलेज ग्राम स्कूल एक सिस्टम नहीं, यह एक आप कहें कि सौगंध है, एक नॉलेज ग्राम मुहिम है। हम इस सिस्टम के बियॉन्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बताया गया है, लेकिन इसे एडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैं पूछता हूँ, लोग मैकेनिकल में बीटेक करके आते हैं, कोई एमटेक करके आते हैं, लेकिन एक बच्चा जो कि स्कूल के दहलीज पर कदम नहीं रखा है और वह वर्कशॉप में काम करता है, तो आप मान ले कि उस बच्चे को ज़्यादा नॉलेज है उस एमटेक वाले से। तो हमारे यहाँ शोध विद्या को समाप्त कर दिया गया। हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैंने 17 ईयर सेवा दिया है कोचिंग जगत को, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाने के रिकॉर्ड आज भी हमारे पास है। सर, इस बार के नामांकन प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला है? सर, एक सेकंड हम बता रहे हैं। तो ये संकल्प जो नॉलेज ग्राम का संकल्प है, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ानी है। मॉर्निंग में 4:30 में 4:30 बजे बच्चे जगेंगे। बच्चे जगते हैं क्योंकि अर्ली राइजर बनाने से बच्चे स्वस्थ होते हैं, मदर स्वस्थ होती है। हेल्दी मदर हेल्दी फैमिली। अगर बच्चे हेल्दी नहीं है, अगर 5 दिन एब्सेंट हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, पूरे महीनों की पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। और हम आप कोई हर लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, सब अपने काम में बिजी है। इसलिए शाम में 6 to 7 हम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन ट्यूशन जो हमारे 20 किलोमीटर के रेडियस में है, वो बच्चे को यहाँ पहुँचाते हैं। हम ऑफलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो दूर है उसको ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। कहीं से बाहर से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है, हमारी जोर लैंग्वेज पर है, क्योंकि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है अच्छा हो, आने वाले दिन में भी अच्छा हो। लेकिन जो बच्चे आज छोटे हैं उन्हें 10 साल 12 साल के बाद में मार्केट में उतरकर चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन तीनों लैंग्वेज को मैंने वरीयता दिया है। और पूरी पढ़ाई को मैं एक वर्कशॉप की तरह प्रैक्टिकलिज्म के आधार पर सेट किया है। हाइपोथेटिकलिज्म और थियोरिटिकलिज्म से काम नहीं चलेगा। हम विरोधी हैं अंग्रेज़ों का, जो आज भी हमें गुलामी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता को गुलाम बनाए हुआ है। इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं। एक मुहिम है। अभी एक हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि नामांकन की क्या प्रक्रिया है। नामांकन की हमारे यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है कि जिस बच्चे की माँ कम पढ़ी लिखी है, पिता कम पढ़े लिखे हैं, उनका नामांकन नहीं होगा। उनका प्रोसेस ये है, हम कहते हैं जिस बच्चे की माँ और पिता कम पढ़े लिखे हैं, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चे को हम बनाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया है, हम बच्चे को पहले एक बेसिक टेस्ट लेते हैं कि बच्चे अभी किस स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, उसमें डालकर उस पर हम मेहनत करते हैं। और बता दूं, मैं प्रत्येक 15 दिनों पर पेरेंट को मैं बुलाता हूँ। मेरा एक टीम है, R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो पेरेंट को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे आज इस लेवल पर है और आप क्या देखना चाहते हैं। जिस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, यदि आप में कमी है तो आप अपने घर में कोई कमी देखते हैं तो हमें बताएं। और फिर हम 15 दिन का टाइम लेते हैं कि अगला 15 दिन में आइएगा तो आपका बच्चा ऐसा मिलेगा। और ये प्रक्रिया एक साइकिल के रूप में प्रत्येक 15 डे के दौरान में जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कंटिन्यू कर रहा है। तो स्कूलिंग में चेंज की ज़रूरत है।